बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। पंजाब के नए वज़ीर आला का इंतखाब कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आला के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मरियम नवाज का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद से होगा। मरियम नवाज को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ समेत 224 अरकान की हिमायत हासिल है। कायदे ऐवान का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। इंतखाबात के बाद वज़ीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी भी आज ही होगी। गवर्नर हाउस में दोपहर 2 बजे का वक्त दे दिया गया है। लीग और इत्तेहादी अरकान ने पंजाब असम्बली को दावतनामे भी जारी कर दिए गए। पंजाब असम्बली की इस वक्त की सूरत हाल जान लेते हैं। नुमाइंदा GNN अहमद हसन हमारे से मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा अब तक कौन कौन से अरकान पहुँच चुके हैं और कितने रह गए? आज बिल्कुल मुल्क की सबसे बड़ी सूबाई असम्बली का जो अहम इजलास है वो आज होने जा रहा है, जिसमें वज़ीर आला का चुनाव किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज कैंडिडेट हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मियां आफ्ताब को कैंडिडेट खड़ा किया गया है। इस वक्त मैं असम्बली के अहाते में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। मरियम औरंगज़ेब यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। उस्मा बुखारी ने आपसे कुछ देर पहले प्रेस टॉक की, तो आज जो है उस्मा बुखारी का ये कहना था कि वज़ीर आला का चुनाव होना जा रहा है, और अगर मरियम नवाज वज़ीर आला मुंतखब होती हैं तो पंजाब की तारीख की ये पहली खातून वज़ीर आला होंगी। अब से कुछ देर पहले मरियम औरंगज़ेब ने भी बयान दिया और उनका यही कहना था कि आज एक अहम दिन है और एक तारीखी दिन है। दूसरी जानिब इस वक्त असम्बली में जो है वो अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। अरकान असम्बली जो है वो पहुँच रहे हैं यहाँ पर, और एक दिन 11 बजे का जो है वक्त दिया गया था इजलास का कि 11 बजे इजलास स्पीकर मलिक अहमद खान की सरबराही में जो है वो जो है आगाज़ किया जाएगा। ताहम अब तक इजलास शुरू नहीं हो सका और लगता है कि इजलास जो है वो ताख़ीर का शिकार होगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि ये जो चुनाव है वज़ीर आला का कैसे होगा, तो इसमें शो ऑफ हैंड के जरिए चुनाव किया जाएगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून को जो है 224 अरकान की हमायत हासिल है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से 100 से ज़ायद सीटों का दावा किया जा रहा है। तो शो ऑफ हैंड के जरिए ये चुनाव किया जाएगा, जिसमें स्पीकर ऐलान करेगा कि जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हवाले से जो मुंतखब करना चाह रहे हैं वो एक तरफ चले जाएँ, जबकि दूसरे अरकान को दूसरी जानिब भेजा जाएगा। और इसमें यहाँ पर अभी जो प्रेस टॉक हुई उसमें यह बताया गया है कि वज़ीर आला मरियम नवाज के मुंतखब होते ही जो है आपको सूबे में काम होता दिखाई देगा। खासतौर पर सेहत के शोबे के हवाले से बात की गई कि पंजाब में अब तक एयर एम्बुलेंस का कोई भी इस हवाले से इकदाम नहीं किया गया था। तो जैसे ही वज़ीर आला मुंतखब होती हैं तो सेहत के शोबे में इस हवाले से आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे। फिल वक्त के लिए आपका शुक्रिया। उधर सिंध असम्बली भी आज अपने नए कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह और MQM की तरफ से अली खुर्शीदी उम्मीदवार हैं। दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। मुराद अली शाह को 111 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि MQM के उम्मीदवार को 36 अरकान की हिमायत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आज वज़ारत आला के इंतखाब का बाइकआउट करेगी। सिंध में नए कायदे ऐवान का इंतखाब। नए स्पीकर अवैस कादिर शाह ने शेड्यूल जारी कर दिया। नए कायदे ऐवान के लिए अक्सरियती जमात पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह के कागजात नामजदगी गुलाम कादिर चांडियो, सालेह शाह और नईम खरल ने जमा कराए, जबकि MQM ने CM शिप के लिए अली खुर्शीदी के कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कायदे ऐवान के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। PP के मुराद अली शाह और MQM पाकिस्तान के अली खुर्शीदी के कागजात दुरुस्त करार पाए। सिंध असम्बली का इजलास 26 फरवरी दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जबकि नए कायदे ऐवान का इंतखाब शाम 6 बजे होगा। दूसरी जानिब मुराद अली शाह ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान से राब्ता करते कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए हिमायत मांग ली, लेकिन आजाद उम्मीदवारों की जानिब से सिंध असम्बली में नए कायदे ऐवान के इंतखाबी अमल में हिस्सा न लेते हुए बाइकआउट का फैसला किया गया है। हमीद सोमरो, GNN, कराची। खबर यह है कि MQM हुकूमत में शामिल होने के लिए तैयार। मुस्तफा कमाल कहते हैं हुकूमत का हिस्सा भी बनेंगे और वजारतें भी लेंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं। बोले आइडियल तो यही है कि हुकूमत में शामिल ना हो, मगर मुल्क को दलदल से निकालना है तो बुराई अपने सर लेना होगी। बाहर से कोई आकर हालात ठीक नहीं करेगा। इस वक्त वजारतें ना ली जाएं तो ये खुद गर्जी होगी। उधर MQM पाकिस्तान का इजलास हुआ। इजलास में वफाक और सूबाई सतह पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जदोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। नई मुंतखब कौमी असम्बली का इजलास तलब न करने पर नए सियासी बहरान के खदशात मंडलाने लगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से इस असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर ताहाल दस्तखत न करने से शकूक व शुबहात बढ़ गए। नून लीग के रहनुमा इसहाक डार कहते हैं सदर के खामोश रहने पर स्पीकर आईनी तौर पर खुद इजलास तलब कर सकते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि सदर एक शख्स की वफादारी की बजाय आइन की पासदारी करे।
कौमी असम्बली का इजलास कब होगा, सबको सदर पाकिस्तान के फैसले का इंतजार। स्पीकर 29 फरवरी को खुद इजलास बुला सकते हैं, इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी को आइन शिकन करार दे दिया। हफ्ते के रोज सदर आरिफ अलवी को कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाने की समरी भेजी गई थी। जराये के मुताबिक समरी आईनी तौर पर 15 दिन तक रोकी जा सकती है। ऐवान सदर का मौकिफ है कि कौमी असम्बली का ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। जराये का कहना है सदर मुमलिकत को इस मामले से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें बताया गया कि आइन की शेक 91 की ज़ेली शेक 2 के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी तक बुलाना लाजमी है। 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर उसी दिन हलफ के बाद नए स्पीकर का शेड्यूल जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब साबिक विफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि सदर मुमलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आईनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। आइन में बड़ा वाज़ेह है कि अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी का कहना है सदर की जानिब से नई मुंतखब असम्बली के इजलास बुलाने में ताखीर अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल है। सदर अलवी को हर आइन शिकनी और ओहदे का गलत इस्तेमाल तारीख का हिस्सा रहे। मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं। नाज़रीन, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। किला अब्दुल्ला, पशीन और मुस्लिम बाग में तेज़ बारिश, ज़ियारत, चमन, कान में तरजई और बोलान में बर्फबारी हुई। यकबस्ता हवाओं, बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में रज़मक और शवाल में दूसरे रोज़ भी बर्फ़ गिरने लगी। मीरानशाह, मीर अली और दत्ताखेल में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी बरालूद रहेगा। बलोचिस्तान, KP, GB, जनूबी पंजाब और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। फरवरी का इख्तिताम मगर शिमाली इलाकों में ठंड की एंट्री, कहीं यकबस्ता हवाएं, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी जारी। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशें। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और बोलान तूफानी बारिशों की लपेट में है। पशीन और मुस्लिम बाग में बादलों और तेज हवाओं का राज है। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश के बाद बिजली बंद पड़ी है। ज़ियारत, कान, मेहतरजई और चमन के पहाड़ी इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी सर्दी में इजाफा हुआ। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों रज़मक और शवाल में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। बनू, लकी मरबत, मीरानशाह, मीर अली समेत कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान में मौजूद मगरबी हवाओं का सिलसिला आज सिंध में दाखिल होगा, जिससे पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। मरी और गिलियात में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। चल्लास में तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराए कराक्रम को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। कोयटा और बलूचिस्तान के बिलाई अजला में बादल जमकर बरसे, जबकि सूबे के कई इलाकों में बर्फबारी भी हुई। कोयटा शहर में इस वक्त भी आसमान पर गहरे बादलों का राज है और मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की मजीद तफसीलात जान लेते हैं कोयटा से नुमाइंदा GNN खतीजा काकड़ से। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बालाई अजला में जो है आज बादल जमकर बरसे। सूबे के कई इलाके जिनमें खानोजी, मुस्लिम बाग, मस्तूंग, कान में तरजी में जो है साल 2024 की जो है दूसरी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से जो है पहाड़ों और ज़मीन ने जो है सफ़ेद चादर तान ली, जबकि सूबे के दिगर इलाकों में भी जो है बारिशों का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। जबकि अगर कोयटा की सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा के मौसम की बात की जाए तो कोयटा में आज मौजूदा कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया है। आसमान पर इस वक्त सयाह बादलों ने जो है वो अपने ढेरे जमा लिए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है, जबकि बारिश बरसने के साथ साथ सख्त सर्द हवाएं भी चल रही है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है मज़ीद इजाफा हो गया है। ताहम PDMA हुकाम की जानिब से जो है बारिशों और बर्फबारी के जिस नए स्पेल को देखते हुए तमाम कमिश्नर को जो है वो अलर्ट रहने का जो मरासला है वो जारी कर दिया है। मौसम के आल जानने वालों का कहना है कि बारिशों का जो ये सिलसिला है वो आइंदा 2 रोज तक जो है वो जारी रहेगा। जी, चमन शहर में बारिश, जबकि बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मौसम के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदा दिलबर खान से। जी बिल्कुल, चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में रात गए से वक्फे के साथ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। जबकि बात की जाए बलाई इलाकों की भी रात गए से जो बलाई पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो भी रात गए से वक्फे के साथ जारी है, जबकि पहाड़ों पर सफेद चादर उड़ गई है। अगर बात की जाए शुमाली बलूचिस्तान की बर्फबारी की तो कोटक टाप है, तोबा चिकसे, ख्वाजा इमरान है, ज़ियारत है, इसके अलावा कान में
असल में भी बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। इसके अलावा अगर बात की जाए शुमाली बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में बारिश चमन समेत किला अब्दुल्ला, किला सिफला, शीन, जबकि सरानान है, वहाँ पे भी जो मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जबकि निचली इलाके ज़राब आ गई है, जबकि नदी नालियों में देगानी भी आ गए हैं। जी नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ASP गुलबख्श शहर बानो नकवी को खराजे तहसीन पेश किया। कहा, गुज़िश्ता रोज़ नाखुशगवार वाक़ये में शहर बानो पर वक्त ना पहुँचती तो हादसा होने का खतरा था। शहर बानो हम सबको आप पर फख्र है। जबकि दूसरी जानिब IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि ASP शहर बानो नकवी को पंजाब पुलिस की तरफ से बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करने पर कायदे आज़म पुलिस मेडल से नवाजने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को सिफारिशात भिजवाई जा रही हैं। आपको अपडेट करें, सिंध हाई कोर्ट में कमसिन लड़का लड़की समेत 20 से ज़ायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने हुक्म दिया कि लापता अफराद मतलूब हैं या अज खुद गायब हो गए हैं, उन्हें तलाश करके अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने मुल्क की जेलों, हिरासती मराकज़ और तमाम इदारों से रिपोर्ट्स हासिल करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे हबीबुल्ला से। जी हबीबुल्ला, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में कमसिन लड़का लड़की समेत 20 से ज्यादा लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है लापता अफराद मतलूब हैं या अज खुद गायब हुए हैं, इन्हें तलाश करके अदालत में पेश किया जाए। जबकि अदालत ने मुल्क की जेलों, हिरासती मराकज़ और तमाम इदारों से रिपोर्ट भी हासिल करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना है कि गुमशुदा अफराद की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी अदालत में पेश की जाए। साथ साथ अदालत का वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और दीगर को भी रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने जी बहुत शुक्रिया आपका हबीबुल्ला, इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI और दीगर के खिलाफ आज़ादी मार्च मुकदमे में नौमुंतखब MNA राजा खुर्रम शहजाद नवाज और अली नवाज आवान मुकदमे से बरी हो गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता खान कुंडी ने समाअत की है। बात कर लेते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, समाअत का अहवाल दीजिएगा। जी देखें, ये आज़ादी मार्च से मुतल्लिक जो केस था दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का, उसमें जो नौमुंतखब MNA हैं हल्का 48 इस्लामाबाद से राजा खुर्रम नवाज, वो और साबिक वफाकी वज़ीर अली नवाज अवान जो है, उन दोनों को ये मुकदमे से बरी कर दिया गया है। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता खान कुंडी है, उन्होंने दरख्वास्त पर समाअत की है और अदालत में PTI वकला की जानिब से बानी PTI के प्रोटेक्शन ऑर्डर की जो है वो भी दरख्वास्त अदालत में दायर की गई है, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर जो है वो उनको जवाब जो है वो तलब कर लिया है। जबकि अली नवाज अवान, राजा खुर्रम नवाज जो है समेत जो साबिक यूनियन कौंसिल है मलिक अखलाक और दीगर जो इस केस में चंद जो मुलजिम थे। बहुत शुक्रिया अदरीस अब्बासी अपडेट करने के लिए।